स्टूडेंट्स, आज हम आपको बाबा गुरु नानक एंड द सीक्रेट वर्ड इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बाबा गुरु नानक ये 1469 में इनका बर्थ हुआ था एंड ही वॉज डाइड इन 1539 and he was born in a Hindu merchant family in a village called Nankana Sahib near the river Ravi in the predominantly Muslim Punjab। पंजाब हमारा जो स्टेट है, पंजाब पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। तो पार्टीशन से पहले ये उस पंजाब में पैदा हुए थे, माने 1469 में पैदा हुए थे। तो वो पंजाब का जो हिस्सा है आज भी है वो, और वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। वो एक अकाउंटेंट की उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को स्टडी किया था। उनकी मैरिज बहुत यंग एज में हो गई थी, लेकिन अपनी फैमिली लाइफ में उन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। वो सूफीज़ और भक्त लोगों के साथ में रहना ज़्यादा पसंद करते थे एंड ही लव्ड ट्रैवलिंग। तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। द मैसेज ऑफ बाबा गुरु नानक इज़ स्पेल्ड आउट इन हिज हाइम्स एंड टीचिंग्स। उनके जो मैसेजेस हैं वो उन्होंने जो हाइम्स लिखे हैं, छंद या दोहे जो लिखे हैं और टीचिंग्स हैं, उसमें दिखाई देती हैं। दीज सजेस्ट दैट ही एडवोकेटेड ए फॉर्म ऑफ निर्गुण भक्ति। जैसे हमने कल कबीर दास के बारे में पढ़ा था और उससे पहले मैंने आपको सूफ़ी सेंट्स के बारे में बताया था। तो ये सभी लोग निर्गुण भक्ति में को एडवोकेट करते थे और इन्होंने एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस को का जो है ना बहिष्कार किया, या एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस का इन्होंने विरोध किया। ये उन्हें फॉलो नहीं करते थे। जो ये अपने आसपास देखते थे ये उनको सबको रिजेक्ट करते थे, जैसे कि रिचुअल बाथ्स हैं, इमेज वर्शिप है, या अपने आप को बहुत तकलीफ़ देना, अपने आप को बहुत जो है ना परेशान करना, कठिन तपस्याएं करना, मेडिटेशन करना, इन सब का इन्होंने विरोध किया था, चाहे वो हिंदूज़ में हो चाहे वो मुस्लिम्स में हो। जो भी ट्रेडिशंस थी उनका इन्होंने विरोध किया और ये मानते थे बाबा गुरु नानक जो है वो एब्सोल्यूट रब में विश्वास करते थे और ये कहते थे कि उनका अपना कोई जेंडर नहीं है, मेल फीमेल कोई जेंडर उनका नहीं है। ही प्रपोज्ड ए सिंपल वे टू कनेक्ट टू द डिवाइन बाय रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम। इनका एक मानना था कि अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है, रब को प्राप्त करना है, तो लगातार हमें उनके नाम को याद करना होगा और उनके नाम को रिपीट करते रहना होगा। और उन्होंने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया हाइम्स के थ्रू, जिनको कि शब्द कहा जाता है, और ये पंजाबी लैंग्वेज में शब्द कहा जाता है हाइम्स को। बाबा गुरु नानक वुड सिंग दीज कंपोजिशंस, वो इनको गाया करते थे अलग अलग रागों में। और उनके जो अटेंडेंट थे, जो कि मर्दाना जिन्हें कहा जाता था, वो एक तरह का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता था जिसे रबाब कहा जाता था। तो ये रबाब जो है वो मर्दाना बजाते थे और गुरु नानक जो है वो अलग अलग रागों में इन कंपोजिशंस को गाया करते थे। बाबा गुरु नानक ने अपने फॉलोअर्स को ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने सामूहिक, कॉन्ग्रीगेशनल का मतलब होता है सामूहिक, माने इकट्ठा, संगत मतलब एक साथ बैठ करके, और कलेक्टिव जो है ना वो रिसाइटेशन, कलेक्टिवली जो है ना एक साथ गा करके या बजा करके अपने रब को याद करना, उनको रिमेंबर करना, ये उनका तरीका था वर्शिप करने का। ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसिपल्स, उन्होंने अपने एक डिसिपल को अपॉइंट किया था, अपना सक्सेसर, जिसका नाम था अंगद। तो वो एक तरीके के उनके बाद प्रिसेप्टर कहे जाते थे और ये जो प्रथा थी, ये प्रैक्टिस जो है वो लगभग 200 साल तक चलती रही।
बाबा गुरु नानक जो है उन्होंने वो कोई एक नया रिलीजन एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद में उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कंसोलिडेट किया और उनकी जो अपनी प्रैक्टिसेस थी उन्होंने उनको दूसरी प्रैक्टिसेस से डिस्टिंग्विश किया, माने चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुस्लिम्स हों, उनकी प्रैक्टिसेस से उन्होंने अपने आप को अलग किया। और द फिफ्थ प्रिसेप्टर जो मतलब गुरु नानक के बाद में जो इनके पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जन, कंपाइल्ड बाबा गुरु नानक हाइम्स अलोंग विद दोज ऑफ हिज 4 सक्सेसर्स। इसको ध्यान से समझना बच्चों कि जो बाबा गुरु नानक थे उनके बाद जो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जन, उनकी हाइम्स को कंपोजिट किया गया, माने उनको कंपाइल किया गया। और इसके अलावा और भी कुछ रिलीजियस पोइट्स थे जो डिफरेंट रिलीजन्स को बिलोंग करते थे, जैसे बाबा फरीद जो कि एक सूफ़ी सेंट थे, और रविदास जिसे रैदास कहा जाता है, और कबीर। तो इन सब की जो टीचिंग्स थी उनको कंपाइल किया गया आदि ग्रंथ साहिब में। ध्यान से सुनना, आदि ग्रंथ साहिब में बाबा गुरु नानक, गुरु अर्जन, उनके 4 सक्सेसर और इसके अलावा बाबा फरीद, रविदास और कबीरदास, है ना, इन सब की टीचिंग्स को इसमें कंपाइल किया गया था। और इन हाइम्स को जो है वो गुरबानी कहा जाता है। आर कंपोज्ड इन वेरियस, और इनको अलग अलग लैंग्वेजेस में कंपाइल किया गया था। इन लेट 17th century the 10th preceptor Guru Gobind Singh included the compositions of the 9th Guru। और इसके अलावा जो है जो लेट 17th सेंचुरी में जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इंक्लूडेड द कंपोजिशंस ऑफ द 9th गुरु, उन्होंने 9th गुरु गुरु तेग बहादुर की कंपोजिशंस को भी कंपाइल किया। और 9th और 10th ये जो इनके जो टीचिंग्स थी उनको जिस स्क्रिप्चर में कंपाइल किया गया है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन आदि ग्रंथ साहिब एंड गुरु ग्रंथ साहिब, ये आपको ध्यान रखना है। और जिस फॉर्म में आज हम सिखों को देखते हैं वो जो फॉर्म है या वो जो एक अलग पंथ है उसकी एस्टेब्लिशमेंट, उसकी फाउंडेशन जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जिसको कि खालसा पंथ कहा जाता है, आर्मी ऑफ द प्योर, एंड डिफाइंड इट्स 5 सिंबल्स। उनके 5 सिंबल्स थे अनकट हेयर और ए डैगर, एक जो है वो हाथ में खंजर रखते हैं, ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स जो है वो लंबे जो है वो क्या कहते हैं नेकर टाइप पहनते हैं, एंड ए कॉम्ब, एक कंगा रखते हैं जो बालों के पीछे वो लगाते हैं, एंड ए स्टील बैंगल, और जो है वो कड़ा पहनते हैं। अंडर हिम द कम्युनिटी गॉट कंसोलिडेटेड एज अ सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि बाबा गुरु नानक कौन थे और उनकी टीचिंग्स क्या थी, उनकी प्रैक्टिसेस क्या थी। अब हम जो है यहाँ पर जो हमारा लास्ट टॉपिक है या लास्ट जो हमें जिस डिवोटी प्रिंसेस के बारे में पढ़ना है वो है मीराबाई। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है जो है ना सूफ़ी सेंट्स के बारे में, हमने पढ़ा इसमें जो है ना अलवार और नयनार्स के बारे में, बासवन्ना के बारे में, हमने इसमें पढ़ा कबीरदास के बारे में, हमने पढ़ा इसमें गुरु नानक के बारे में, और लास्ट में अब हम जो है पढ़ रहे हैं मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई जो कि circa 15th और 16th सेंचुरीज़ में हुई, वो एक विमेन पोइट थी और बहुत ज़्यादा वेल नोन थी, बेस्ट वेल नोन थी वो। और ये भक्ति ट्रेडिशन परंपरा में अगर विमेन पोइट का कहीं नाम आता है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीराबाई थी। बायोग्राफीज हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड प्राइमरीली फ्रॉम द भजन्स, जो उन्होंने भजन लिखे थे या भजन जो उन्होंने गाए थे उनसे उनकी बायोग्राफी को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। एंड टू हर विच वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेंचुरीज़। अब देखो ज़्यादातर मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो ये ट्रेडिशंस हैं वो बहुत समय तक जो है वो ओरली ट्रांसमिट होती रही। ओरली इनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, एक पीरियड से दूसरे पीरियड को ट्रांसमिट किया जाता रहा। मीराबाई
एक राजपूत प्रिंसेस थी और ये मेरता मारवाड़ में की थी और जिनकी मैरिज की गई थी सिसोदिया क्लैन के मेवाड़ रूलर से। और उन्होंने शी डिफाइड हर हस्बैंड एंड डिड नॉट सबमिट टू द ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ, माने उन्होंने अपनी जो मैरिज है उसको डिफाई किया, अपने हस्बैंड को डिफाई किया एंड उन्होंने जो है एक वाइफ और मदर का रोल प्ले नहीं किया। इंस्टेड वो कृष्ण को अपना लवर मानती थी और जो कि एक विष्णु के अवतार थे। और उनके इन-लॉज ने उनको पॉइज़न भी दिया, लेकिन वो बच गई और वो फिर बाद में जंगल में चली गई और एक जो है सेंट की तरह जो है उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। एंड शी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन। तो इस तरीके से जो है वो मीराबाई के बारे में मीराबाई के बारे में हमने पढ़ा। अब हमें ये देखना है कि जैसे हमने देखा कि कबीरदास में भी एक अलग पंथ बना, हालांकि बहुत पॉपुलर नहीं रहा वो पंथ, लेकिन अभी भी एक पंथ है, कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जो इस पंथ को फॉलो करते हैं। एंड इन द सेम वे हमने देखा कि गुरु नानक ने भी एक पंथ जो है, मतलब हालांकि उन्होंने नहीं किया, उनके बाद जो है ये पंथ बनाया गया, लेकिन एक अलग पंथ, एक अलग जो है आर्मी एक बनाई गई थी और डिवोटीज़ की, और जो उस पंथ को फॉलो करते थे। और लेकिन मीराबाई के बारे में हम ये नहीं पढ़ते हैं कि उन्होंने इस तरह की कोई जो है ना कम्युनिटी बनाई थी, कोई ऐसा उनके पास कोई ऐसा जो है कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने डेवलप नहीं की थी। और हम ये भी पढ़ते हैं बच्चों कि मीराबाई के जो प्रिसेप्टर थे वो रैदास थे, जिनको रविदास भी कहा जाता है। एंड ही वॉज ए लेदर वर्कर। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क का आया था आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अब की बार। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे अब पहले मैंने अभी गुरु नानक के बारे में बताया था कि अंगद कौन थे, रबाब क्या होता है, मर्दाना कौन था, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको जो है ध्यान से समझनी है और पढ़नी है। तो जो है रैदास, बिकॉज ही वॉज ए लेदर वर्कर, तो और जो है मीराबाई ने उनको अपना प्रिसेप्टर बनाया हुआ था। तो दिस शोज़ दैट मीराबाई जो है वो कास्ट नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती थी और उनको जो है ना उन्होंने डिफाई किया था। अच्छा, इसके अलावा जो है कि मीराबाई जो सोसाइटी के जो ट्रेडिशंस थी, जो परंपराएं थी, उनको भी वो फॉलो नहीं करती थी। जैसे कि हस्बैंड के बाद जो है उन्हें वाइट कपड़े पहनने चाहिए थे, बट उन्होंने नहीं पहने थे, उन्होंने इसको भी रिजेक्ट किया था। लेकिन और साथ में जो है ना अगर वो वीडियो की तरह रहती तो उनको वाइट कपड़े पहनने चाहिए थे। और जो है ना अगर वो रिनाउंसर हैं, अगर वो जो है कोई धार्मिक गुरु है, तो उनको उस कंडीशन में सैफरन रोब्स पहनने थे। तो यहाँ उन्होंने जो है ना इन कंडीशंस को क्या किया, डिफाई किया, इन ट्रेडिशंस को उन्होंने फॉलो नहीं किया। ठीक है। तो although Mirabai did not attract a sect of or group of followers, she has been recognized as a source of inspiration। माने कि उन्होंने कोई एक नया सेक्ट या नया ग्रुप अपने फॉलोअर्स का नहीं बनाया था, लेकिन वो एक इंस्पिरेशन बनी रही। इंस्पिरेशन माने कि किस तरह से जो है अपनी जो है जो इंटेंस डिवोशन है, इंटेंस लव है कृष्णा के प्रति, तो ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना रहा फॉर सेंचुरीज। Her songs continue to be sung by women and men, especially those who are poor and considered low caste in Gujarat and Rajasthan। आज भी इनको बड़ी संख्या में गाया बजाया जाता है और स्पेशली जो लो कास्ट के लोग हैं वो इनको फॉलो करते हैं। तो अब जो है हम लोगों को पढ़ना है कि रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस। हमने हर चैप्टर में ये पढ़ा है कि उस ट्रेडिशन को या हिस्टोरियंस जो है उस नतीजे तक पहुंचने के लिए
किन सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे बच्चों कि किस तरीके से जो है जो हिस्टोरियंस हैं वो किन सोर्सेस को यूज़ करते हैं हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस को रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो यहाँ हमें पढ़ना है कि सबसे पहले तो स्कल्पचर, फिर आर्किटेक्चर, फिर स्टोरीज अबाउट रिलीजियस रिसेप्टर्स, फिर कंपोजिशंस एट्रीब्यूटेड टू women and men engaged in the quest of understanding the nature of the divine. These were the sources which were used by the historians to reconstruct histories of religious traditions. इसके अलावा अब हमने यहाँ पर ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। तो यहाँ हमने अलग अलग जो है टाइप, अलग अलग टाइम और अलग अलग जो है रिलीजन के जो रिलीजियस बिलीफ्स थे या जो रिलीजियस ट्रेडिशंस डेवलप हुई थी उनके बारे में हमने पढ़ा। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि ब्राह्मणिकल जो ट्रेडिशंस थी उनको कैसे अपोज किया गया और उसके बाद जो है वो ऑर्डिनरी पीपल तक किस तरीके से रिलीजियस बिलीफ्स को पहुँचाया गया और अपने तरीके से उनको इंटरप्रेट किया गया। और ज़्यादातर हमने हर एक में ये पढ़ा है कि हर एक परंपरा में हमने ये पढ़ा है कि कास्टिज़म का सभी ने विरोध किया। तो इसके बाद जो है ना बच्चों हमें यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइमलाइन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क के पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि आपको ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में गिवन है, आपको थोड़ा सा बस याद इतना रखना है कि जो है नाम आपको पता होने चाहिए कि ये किस कम्युनिटी से या किस रिलीजन से ये बिलोंग करते हैं और इनकी जो है ना मेन जो है ना इनका जो डिवोशन था वो किसके प्रति था। तो आप यहाँ देखेंगे कि अप्पार संबंदर सुंदरमूर्ति इन तमिलनाडु ये 500 से 800 कॉमन एरा में हुए थे। फिर नामलवार मणिकवाचकर अंडल टोंड्राडीपोडी ये तमिलनाडु में हुए थे। फिर अल हुजवीरी दातागंज बख्श इन पंजाब एंड रामानुजाचार्य इन तमिलनाडु। बासवन्ना कर्नाटक में थे। ये पूछा जा सकता है कि बासवन्ना कहाँ पर डेवलप हुए थे, बासवन्ना किस स्टेट को बिलोंग करते थे, ये पूछा जाता है। जैसे जानदेव एंड मुक्ताबाई इन महाराष्ट्र, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन राजस्थान, बहाउद्दीन जकारिया एंड फरीदुद्दीन गंज ए शकर इन द पंजाब एंड कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इन दिल्ली। लाल देट इन कश्मीर, लाल शाहबाज, मतलब ज़्यादा जो हमने पढ़े हैं ना आप उनके बारे में ही याद रखें। जैसे निजामुद्दीन औलिया के बारे में हमने पढ़ा है। रामानंद उत्तर प्रदेश, ये हमने पढ़ा जब हमने कबीरदास के बारे में पढ़ा था। तो ये आप नाम ज़रूर याद रखें। इसके बाद नीचे जो है ना कबीर, रैदास, सूरदास ये उत्तर प्रदेश में थे, बाबा गुरु नानक पंजाब। और फिर उसके बाद आप याद रखेंगे इसमें शंकरदेव असम में और तुकाराम महाराष्ट्र में, क्योंकि ये तुकाराम वाला क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए पूछा जा चुका है कि तुकाराम जो है वो किस स्टेट में पॉपुलर थे। फिर श्री चैतन्य बंगाल में, मीराबाई राजस्थान में, शेख का छोड़िए मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास ये दोनों उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद बस ये आपको नाम याद रखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने लिंक भेजा था कल और उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस आज मैं आपको दे रही हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40 और 41, इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको उस लिंक में मिल जाएंगे। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस, इसका आंसर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, पेज नंबर 165 पर है ये, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस इसमें। और बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपको उस लिंक में मिल जाएंगे। ये जो आपको गुरु नानक की टीचिंग वाला क्वेश्चन है, इस जो लिंक मैंने आपको भेजा है उसमें जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लास्ट में दिए हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे।
सारे क्वेश्चंस उसमें से आपको अपनी नोटबुक में नहीं करने हैं। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, अगर वो उनमें से आंसर आपको कोई मिलता है तो आप लिख लेंगे, बाकी ज़्यादातर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंड विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड आप लोग जो है ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा ये 6 चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इसमें विजयनगर एम्पायर पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस लेसन को ध्यान से पढ़ा और समझा होगा, और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं। इसमें से सोर्सेज भी आप कर लेंगे, और जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, पिक्चर जो है उनको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि 1 मार्क के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, और जस्ट आप जो है ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे जब तक आप उनको ध्यान से पढ़ोगे नहीं। इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका काम कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।